हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज 2017 का पेपर 1 का आज पार्ट 6 यानी लास्ट है। आज में हम क्या करेंगे, एप्टीट्यूड सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन जो आपके एप्टीट्यूड के हैं हम वो सोल्व करेंगे। तो सारे बाकी 105 क्वेश्चंस हमने जो जीएस वाले थे और करंट अफेयर्स के वो सारे सोल्व कर दिए थे। तो 20 क्वेश्चन आज एप्टीट्यूड हम सोल्व करेंगे। देखो, the difference between the compound interest and the simple interest for 2 years on a sum of money for 2 years is 60। तो जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 इयर्स का डिफरेंस जो है आपका 60 रुपये है। तो 60 रुपये आपका है। अब कह रहा इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज 1440, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में जितना फर्स्ट ईयर में होगा उतना सेकेंड ईयर में होगा। तो फर्स्ट ईयर में जब 2 इयर्स में आपका 1440 है तो 1 ईयर में क्या हो जाएगा 720, 720 रुपया हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल था। सेकेंड ईयर में डिफरेंस होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यानी कि सेकेंड ईयर के लिए क्या हुआ कि सॉरी ये 60 आपका रुपी है, ठीक है ना। तो आपका ब्याज जो हुआ, तो आप सिंपल में फॉर्मूला क्या जानते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो पी प्रिंसिपल है तो आपका इंटरेस्ट 60 है। अब देखो पी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 720 हो जाएगा। आर हमको फाइंड आउट करना है और पी 1 ईयर है और बाई 100। तो ये 0 आपका ये कट गया। तो आपका R इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 और बाई 72। अब इसको सिंपल फॉर्म में आप काटते जाओगे सपोज, तो अब यदि 8 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 75 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दो तो 25/3। तो 25/3 को क्या लिख सकते हो 8 1/3। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो एज सिंपल देखो, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट और ये के फार्मूला बहुत जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिंपल से फॉर्म में चलना है कि फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट है एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दोनों इक्वल होगा। सेकेंड ईयर में डिफरेंस होता है, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 इयर्स में 1440, तो 1 ईयर में आपका 720 और उसका इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 60 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 रुपीज दिया हुआ है, ये परसेंटेज नहीं रुपी है, ठीक है ना। तो आपको ये निकालना है, तो हमें निकल गया। नेक्स्ट स्टेप, अब कह रहा है कि ए बी सी डी ई एंड एफ कंपेयर्ड देयर मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फाउंड दैट ए ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट मार्क्स। तो जो हमें पता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो ए ने जो क्या है हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया, तो ए का तो स्थान फिक्स हो गया, बाकी का स्थान फिक्स नहीं है। अब बी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन सी, तो बी जो है आप ये सॉरी डी से ज्यादा किया, तो बी आपका जो है डी से ज्यादा मार्क्स किया। अब सी ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन एट लीस्ट 2 अदर्स एंड ई हैड नॉट ऑब्टेन्ड द लीस्ट मार्क्स। तो देखो अब यहाँ 6 में से ई जो है वो लिस्ट मार्क्स नहीं है, तो ई में कोई और है। और लेकिन जो सी कह रहा है कि कम से कम 2 से अधिक लोगों से मिनिमम 2 लोग हैं जो उससे कम मार्क्स गेन किए हैं। तो पहला कह रहा है एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन सी। तो देखो हम इस चीज को अभी ये नहीं 100% कह सकते हैं कि, तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन्ड लेस मार्क्स देन सी। तो ये इससे हमें क्या पूरा पता चल सकता है या नहीं, कह रहा है ना कि पूरा यदि आप पढ़ोगे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द वन विद द लोएस्ट मार्क्स। हमको लोएस्ट मार्क्स के बारे में पता करना है, तो कौन सा हमें किससे पता चल जाएगा। तो देखो पहले दूसरा देखो ई एंड एफ ऑब्टेन्ड द सेम मार्क्स। तो अब देखो बी तो डी से ज्यादा ये किया और कह रहा है कि सी जो है वो मोर मार्क्स देन एटलीस्ट 2 से किया। तो ई और एफ यदि सिमिलर मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो देखो ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये
ई और एफ, ई एफ रख दो, ई और एफ यदि इक्वल रखते हो तो देखो ई और एफ इक्वल यदि कर रहा है, ठीक है ना, तो मान के चलो कि तो उस अनुसार हमें जो है ई और एफ को यहाँ रखना होगा, ई और एफ को यहाँ, क्योंकि देखो ई जो है इक्वल यदि अब ये किया तो एफ और ई लोएस्ट मार्क्स नहीं प्राप्त किए हैं, तो ई और एफ को यहाँ रख दो। अब कह रहा है कि सी ऑब्टेन, तो यहाँ इस ढंग से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए आपका, बी, सी आपका, ई, एफ और डी, तो ये दोनों, तो देखो सी है, कह रहा कि एटलीस्ट 2 से अधिक आपका कम से कम 2 लोग हैं जिससे अधिक आपका सी मार्क्स प्राप्त किया, तो नो डाउट यहाँ 3 से अधिक मार्क्स प्राप्त किया, तो ये सेटिस्फाई है, ए हाईएस्ट है, तो ए के बारे में कोई डाउट ही नहीं है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ डी निकल गया कि लोएस्ट मार्क्स प्राप्त किया, तो सिर्फ हमें क्या जरूरत हुई, स्टेटमेंट 2 की जरूरत हुई, यानी ओनली स्टेटमेंट 2, तो हमारा आंसर डी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 men set out at the same time to walk towards each other from point A and B 72 किलोमीटर अपार्ट, तो दो हम प्लेस लेते हैं, तो इसमें 72, तो A और B एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते, A इधर चलेगा और B इधर चलेगा, यहाँ दूरी क्या है, 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर। अब देखो तो ये चीजें क्या कह रहा है ना कि द फर्स्ट मैन, मान के चलो हम ये यहाँ फर्स्ट मैन को ए लेते हैं, द फर्स्ट मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर व्हाइल द सेकेंड मैन वॉक्स 2 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 2.5 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, 3 किलोमीटर इन द थर्ड आवर एंड सो ऑन, द 2 men विल मीट। अब देखो इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स करके देखोगे तो 8 आवर्स में आपका ए जो है, मान के चलो आप इसको ना नहीं कुछ आता है तो हीट एंड ट्रायल से, तो पहला आपको 8 आवर्स चेक कर लेना है, तो 8 आवर्स में चूंकि ए जो है कांस्टेंट से मूव कर रहा है, तो ए जो है वो आपका 32 आपको कवर करेगा, लेकिन जो आपका ये है आपका बी है, तो बी भी आपको कवर कितना कर लेगा, बी भी जब आप उस चीज को मैच करोगे तो बी कितना करेगा, 30 करेगा, तो 30 और आपका 32, तो ये आपका सही नहीं हो पाएगा, तो यानी कि 62 किलोमीटर ही पूरा हो पाएगा, यानी 8 आवर्स वाला खत्म हो जाएगा। अब मिडवे यदि करते हो तो इसका मतलब 36 किलोमीटर दोनों कवर करता है, तो देखो यानी 9 आवर्स लो, तो 9 आवर्स में ये 36 कर लेगा, और इसका भी आप करोगे 2 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 4.5 प्लस 5 प्लस 5.5, ठीक है, 5.5 प्लस 6, ये करोगे तो 36, तो 36 ये चलेगा 9 आवर्स में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आवर्स में ये भी 36, और ये तो सीधा सीधा 9 आवर्स में 36, तो दोनों 36 किलोमीटर कवर किया, तो दोनों मिडवे बिटवीन ए एंड बी के पास मिल गए, एज सिंपल। तो आपको ये करना होगा, देखो नॉर्मली एक जगह आपको 8 आवर्स दिया हुआ, तो पहले सबसे पहले ए ऑप्शन आपका आता है, तो 8 आवर्स में सिलेक्ट कर लो, 8 आवर्स में हमारा नहीं मिलता है, तो हम देखेंगे कि इसका मतलब है 8 आवर्स में इसका 30 हो रहा है, तो लास्ट वाला जो 5.5 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट देख लेंगे। तो एज सिंपल, आपको नहीं भी कुछ आता है तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकते हो। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, by what percent would the width have to be decreased to maintain the same area? सिंपल सा एक नंबर ले लो कोई भी, हाइट ये लेंथ ले लो 20, विड्थ ले लो 10, इसका एरिया क्या हो जाएगा 200, क्योंकि आप जानते हो लेंथ इंटू विड्थ होता है। अब दूसरा में कह रहा है कि लेंथ को बढ़ा दो कितने से 60%, तो इसको 60% से बढ़ाओगे तो 32 होगा, तो इसको आपको कम करना है, तो यानी ये x रखो, तो ये इक्वल टू 200, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 बाई 32, तो इसको आप ये करोगे, देखो इसको कर दो ये 8 से करोगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये इसको करोगे तो 6.25, यानी कि ये कितना रहा 62.5% रहा,
तो कम कितना करना पड़ रहा है, 100 में से 62.5 करोगे तो 37.5%, यानी 37.5% इसको कम करना पड़ा, तो सिंपल सा हो गया, ए आंसर हो गया। ये सिंपल सा, कोई भी नंबर ले लो, हमने सिंपलेस्ट नंबर लिया तो हमें आसान हो गया। नेक्स्ट है, two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. If both the pipes are open together, then after how much time B should be closed so that the tank is full in 9 minutes? तो देखो 12 और 16 का एलसीएम लो तो 48 हो जाएगा, 12 और 16 का। इसका मतलब है कि ये अब 48 यूनिट्स इसको मान लो कि जो फील करना है वो 48 यूनिट्स है। तो जब 48 यूनिट्स को ए कितना में कर रहा है, 12 मिनट में, यानी 1 मिनट में ए जो है 1 मिनट में कितना कर रहा है, 4 यूनिट्स। बी जो कर रहा है 1 मिनट में 3 यूनिट्स, यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलाकर के 7 यूनिट कर रहे हैं। अब देखो कह रहा है कि अब ये कह रहा ना कि रिस्पेक्टिव इफ बोथ द पाइप्स आर open together, then after how much time B should be closed so that tank is full in 9 minutes? अब देखो तो B कितना कर रहा है, 1 मिनट में 3 यूनिट्स कर रहा है, तो कह रहा है कि कितने देर के बाद ये बंद कर दिया जाए तो ताकि 9 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। तो देखो अब ये कह रहा है, जस्ट इमेजिन करो यहाँ आपके पास फुल जो इंटीजर वैल्यू में है, तो फुल इंटीजर वैल्यू में आपके पास एक तरह से कितना आ रहा है, टोटल हमें करना काम है 48 यूनिट। तो देखो 4 मिनट्स है, एक फुल इंटीजर में 4 मिनट्स है, तो हम 4 मिनट्स में ले लेते हैं। तो 4 मिनट्स में बी कितना काम कर लेगा आपका, बी आपका 12 यूनिट भर लेगा। अब हमको भरना कितना है, ये 12 कर लिया तो कितना चाहिए, 9 मिनट्स में भर रहा है। तो देखो 9 मिनट में जो ए कितना कर लेगा, 1 मिनट में 4 यूनिट कर रहा है तो 36 यूनिट कर लेगा। तो 4 ये 12 इसका हो गया और 36 इसका, तो 48 यूनिट, यानी कि बी आपका 4 मिनट में ऑप्शन हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, इसमें यूनिट निकाल लो। उसके बाद जो सिंपलेस्ट वाला है, अब देखो 3.5 वाला में लोगे तो 3.5 वाला में आप लोगे तो ये 1 मिनट में 3 करता है, तो 3.5 मिनट में कितना कर लेगा आपका, 10.5 कर लेगा। तो 10.5 करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, लेकिन यदि इसमें ऑप्शन ना आता था हमें दूसरा चेक करना पड़ता, लेकिन हमने सिंपल सा देख लिया तो हमें जो फुल इंटीजर है उसमें आ गया। तो विदाउट आपको कोई कैलकुलेशन सिंपल सा करने की जरूरत थी इसमें, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 year ago a father was 4 times as old as his son. After 6 years his age exceeds twice his son's age by 9 years. The ratio of their present age. तो देखो इसमें आपको फॉर्मूला निकालना, ये आपको इक्वेशन 2 बनाना पड़ेगा। तो देखो किसी का भी आप मान के चलो कि आप सन का x मान लो, फादर का y मान लो, तो पहला स्टेटमेंट 1 ईयर बैक का रहा, तो दोनों में आपको माइनस करना है, तो x माइनस 1, और तो ये कह रहा ना कि फादर का एज 4 इयर्स है, तो सन, इसको सन मान लो और इसको फादर मान लो। तो इधर चूंकि कह रहा है 4 टाइम्स है तो 4 कर लोगे, इक्वल टू आपको 4 बाई करोगे, तो इसको सोल्व करो, ये इसको सिंप्लीफाई करो, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 4 आपका बाई हो गया। लेकिन ये ठीक है ना, लेकिन ये इसमें भी तो -1 आपका करोगे, 1 ईयर, सॉरी ये बाई -1 आप इसमें करोगे, क्योंकि ये है ठीक है, तो इक्वेशन बराबर होगा। तो 4x माइनस 4 इक्वल टू बाई -1, तो इसको करो 4x माइनस बाई इक्वल टू, इधर ये जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3। ये हमें एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि 9 इयर्स लेटर, तो 9 इयर्स लेटर जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा कि, सॉरी 6 ईयर लेटर, तो 6 ईयर लेटर जो कह रहा है तो x प्लस 6 इक्वल टू आप बाई प्लस 6 करोगे। अब ये क्या कर रहा है कि एक्सीड्स ट्वाइस द एज बाई 9, तो ये इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और प्लस 9 ये करोगे, ठीक है ना। तो आपका ये कर, अब इस इक्वेशन को सोल्व करो, ये सिंप्लीफाई करो, तो 2x प्लस 12 प्लस 9 इक्वल टू बाई प्लस 6,
तो ये 2x प्लस 21 इक्वल टू y प्लस 6। अब इसको इधर ले जाओ तो 2x और माइनस आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो -15। तो हमारे पास दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सन का जो एज आ जाएगा आपका, सन का x आ जाएगा 9 और फादर का आ जाएगा 33। तो 33 और ये आ गया, तो कह रहा है कि प्रेजेंट रेशियो ऑफ, तो फादर और सन का जो रेशियो कह रहा है, तो देखो फादर का 33 है तो 33 और बाई 9, तो क्या हो गया 11/3। तो ये हमारा हो गया 11/3, इसका आंसर हो गया बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सी कह रहा है कि which one of the following is the smallest number by which 2880 must be divided in order to make it a perfect square। देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, जितने भी मल्टीपल हैं इसके जो फैक्टर हैं, तो वो सब इंटीग्रल जो आपका इवन मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे तो इसको आपका फैक्टराइजेशन कर लो, 2880 को फैक्टराइजेशन करो तो सिंपल सा है 2880, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करोगे, तो 2 से करोगे तो 1440, फिर 2 से करोगे तो आपका 720, 2 से करोगे 360, अगेन 2 से करोगे आपका तो 180 हो जाएगा, अगेन 2 से करोगे तो आपका 90 हो जाएगा, अगेन 2 से करोगे तो आपका 45 हो जाएगा। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करोगे तो आपका 15 हो जाएगा, अगेन 3 से करोगे तो आपका 5। तो देखो हर पेयर में कितने हैं, 2 2 एक पेयर, 2 2 एक पेयर, 2 and 2 वन पेयर, और 3 and 3 पेयर। सिर्फ 5 ऐसा है जो पेयर में नहीं है, यानी तो अब पेयर में नहीं है, इसका मतलब है 5 से इस नंबर को हम डिवाइड कर दें तो सारे नंबर्स जो हो जाएंगे वो पेयर में हो जाएंगे। तो हमारा ये इसमें 5 हो जाएगा सिंपल, या हम इसको 5 से डिवाइड कर दें या 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों कंडीशन में जो होगा हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि a 3-digit number 4x3 is added to 984 to get a 4-digit number 13/7। तो एक 13/7 ये करा, लेकिन ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हम क्या जानते हैं कि जो इवन प्लेस पे है और ऑड प्लेस पे, तो इवन प्लेस वाले को एक साथ ऐड करो, ऑड प्लेस वाले को एक साथ ऐड करो, और उसका जो आपका सब्ट्रैक्शन होगा वो आइदर 0 होना चाहिए या 11 के इंटीग्रल मल्टीपल में। तो देखो इवन वाले का 10 हो जा रहा है, अब ऑड वाले का करोगे तो 1 प्लस बाई, देखो 1 प्लस बाई इक्वल टू या तो 10 होना चाहिए या फिर आपका 21 होना चाहिए। तो ये तो नंबर है 9 से अधिक नहीं हो सकता है ना यहाँ, तो यदि 9 से अधिक करोगे तो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो इसका मतलब है बाई हर हाल में 9 होगा। तो जब बाई 9 हो गया तो हमारा नंबर क्या हुआ 139 और आपका 7। अब इसमें से डिवाइड करना, ये सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है 984, तो 984 करोगे तो 3 और आपका 1 और आपका 4, तो यानी 4x3 था, 4x3, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो गया 1, तो y इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 9 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपका x प्लस y हमारा 10 आ गया, तो आंसर आपका डी हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, if all students are boys and all boys are dancer then which one of the following statements are definitely true। तो कह रहा ना कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉय हैं, और तो स्टूडेंट्स सब हैं वो आपके सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो बॉय हैं, और ऑल बॉयज आर डांसर, तो जितने भी बॉय हैं वो सब के सब डांसर हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट जो है, तो करेक्ट इसमें कौन हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट्स आर, ये आपके सॉरी हाँ ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर हो जाएंगे, ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें बॉक्स ये सर्कल में करके देख लोगे। नेक्स्ट है,
in an examination 25% of the candidates failed in mathematics and 12% failed in English. If 10% of the candidates failed in both the subjects and 292 candidates passed in both the subjects, which one of the following is the number of total candidates appear in the examination? तो देखो यहाँ 300, 400, 500 ये आपके दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी नंबर लेकर के आप देखो इसको इस ढंग से ये करोगे, तो ये आपका दो सब्जेक्ट है, तो मैथ है और इंग्लिश है, तो इसको इस ढंग से करोगे तो एक को मैथ कर लो और एक को इंग्लिश कर लो, और जो 292 है वो दोनों में पास है और 10% जो है वो दोनों में फेल है, 10% जो है दोनों में फेल है, तो ये यानी कंबाइंड जो होना चाहिए ये 90% होना चाहिए। तो अब देखो इसमें 400 लेकर के देखो आपका आंसर एक्चुअली 400 आएगा, तो लेकिन आप 300, 400, 500 इस तीनों को लेकर देख सकते हो, लेकिन 400 वाले को लेकर के देखो तो देखो इसमें इस वजह से मैंने आसानी होने के लिए देखो 25% फेल्ड इन आपका मैथमेटिक्स, तो देखो मैथमेटिक्स में जो पास फेल वाला ये पार्ट आपका, तो मैथमेटिक्स में यानी कि 25% 100 का कितना हो जाएगा, सॉरी 400 का 100 हो जाएगा, और तो ये 100 हो गया, और आपका करा 12% जो हुए इंग्लिश में फेल हुए, तो आपका 12% कितना हो जाएगा 400 का, तो 48 हो जाएगा। अब देखो ये इतना को ऐड कर, ये 100, 292 और 48, ठीक है ना, तो अब इस चीज को ऐड करो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये सारे करोगे, ठीक है ना, सॉरी 25% of the candidates failed in mathematics and 12% जो है आपका failed in English, ठीक है ना। If 10% of candidates failed in both the subjects and 292 जो है passed in both the subjects, तो which one of the following number is the total candidates appeared? तो अब देखो इसमें ये करो तो आपका इसमें 100 और प्लस आपका 48 और ये आपका कितना हो जाएगा, 10% जो होता है कितना हो जाता है आपका 40, तो इसको ऐड करो आपको, तो 292 आपका 100 और 48 तो कितना हो जाएगा आपका 0 और 9 प्लस 1 तो 10 और प्लस 4 और 4। अब देखो इसमें से 40 माइनस कर दोगे तो ये 400 आ जा रहा, या इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स जो टोटल अपीयर हुए हैं वो 400 आपके हुए हैं, एज सिंपल। नेक्स्ट, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ बी। इसका मतलब है कि ए का इनकम जो है बी के इनकम का 3 गुना है, ठीक है, तो ए का इनकम जो है बी का इनकम का 3 गुना है। अब देखो रिवर्स में है, हमको चलना पड़ेगा, और इनकम ऑफ ये 15% ऑफ इनकम ऑफ बी एंड 10% ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ सी। इसका मतलब है बी का जो इनकम है सी के इनकम से दुगना है, लेकिन हमको सी का इनकम दिया हुआ है तो हम रिवर्स में चलेंगे, तो टोटल इनकम का रहा, तो देखो सी का जब इनकम है 2000 तो बी का जो इनकम है इससे दुगना है, तो बी का इनकम सी से दुगना है, तो इसका मतलब बी का जो हो जाएगा ये 4000 हो जाएगा, और ए का इनकम जो है बी से 3 गुना है यानी 12000 हो जाएगा, तो ऐड तीनों को करोगे तो 18000 हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी देन देयर सम। तो आप n कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो उसका, देखो एक बात ध्यान रखो कि यदि बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो यदि यूनिटी है, इसका मतलब है कि कुछ नंबर जो है वो 1 से कम है। जैसे जस्ट एग्जांपल लो 10 इंटू 1/10, ये भी a आ जा रहा है, फिर 20 आप ये करोगे, ठीक है ना, तो 20 इंटू 1/20, तब देखो तब भी ये 20 ये हो गया, ये 10 तब इसका, इस ढंग से इसका मतलब है कि कुछ नंबर जो होंगे वो आपका 1 से कम होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस केस में क्या आपका हो जाएगा कि इनका जो सम होगा कभी भी n से कम नहीं होगा। आप किसी भी केस में ये ले लो इसका, अब इसी में सम करोगे तो इसका n क्या हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, लेकिन एडिशन क्या होता है
30 ऐसे ही हो गया, 10 + 20 करोगे तो ऑलरेडी 30 हो जा रहा है आपका। फिर तो ये इस वजह से ये हमेशा जो होगा ये n से बड़ा ही होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, in an election which was contested by two candidates X and Y, 4,000 votes were polled. Suppose that every vote was polled in favor of either of the two candidates. Candidate Y got 40% of vote polled and was defeated. What was the margin? देखो 4,000 टोटल वोट पड़ा और 4,000 में कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, तो यानी कि ए या बी जो एक्स और वाई किसी के फेवर में तो पड़ा। अब वाई जो है वो 40% वोट प्राप्त किया, तो वाई इसका 40% कितना हो जाएगा 1600। तो जब वाई 1600 किया तो एक्स कितना किया, जब वाई आपका 1600 तो एक्स आपका 2400, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 800 वोट, तो दोनों का अंतर जो हो गया आपका 800 वोट्स हो गया। नेक्स्ट करा, the average of 7 consecutive odd number is m if the next 3 odd number are also included the average। तो देखो सिंपल सा, आप नहीं कुछ आता है इसमें, नहीं आता है कुछ, तो आप क्या कर लो कि सिंपल नंबर लिख लो 3, 5, 7, 9, 11 और आपका 13 और आपका एक 17, ठीक है ना। तो आपका 3, 2, 5 और 7 हो गया। तो देखो इस 7 का जो आपका क्या हो रहा है एवरेज हो रहा है 9, जो है एवरेज इसका 9 है। अब कह रहा है कि इसमें 3 नंबर ऐड कर लो एक्स्ट्रा, जो 3 ऑड नंबर जो कंसेक्यूटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 ऑड करा, तो देखो इसमें 19 ऐड कर लोगे और 21 ऐड कर लोगे 23। अब देखो अब चूंकि यहाँ 10 नंबर हो गया, तो जो इवन जो आपका इसका एवरेज होगा ये पांचवा और छठा का एवरेज होगा, पांचवा छठा को ऐड करो तो ये 24 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 यानी 12, तो यानी कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, तो इंक्रीज बाय 3। देखो यदि नहीं फॉर्मूला कुछ भी, मेरा यहाँ बताने का मतलब है कि आप विदाउट कुछ भी मैथ में 0 हो, क्लास 1, 2, 3, 4 तक जानते हो तब भी आप इजीली बना सको, तो इंक्रीज बाय 3। नेक्स्ट कह रहा है कि द नेक्स्ट 3 आइटम, जो भी इस टेबल पर 3 आइटम दिया हुआ है, एक यहाँ है और 2 नेक्स्ट पेज में चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर अक्रॉस 5 ईयर्स इन ₹100 करोड़, तो हमें ₹100 करोड़ में चलो नहीं, हमको इसी से काम चल जाएगा। करा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिकल सेक्टर फ्रॉम 2005-06 टू 2009-10। देखो इलेक्ट्रिकल में 2005-06 में 500 है और 2009-10 में 800, तो 500 से इंक्रीज होकर के 800 हुआ, तो यानी बढ़ा कितना 300 का, तो 300 डिवाइडेड बाई 500 गुने 100 करोगे तो 60%, यानी कि 60%, ये सिंपल सा हो गया आपका 60% इंक्रीज हुआ, तो डी हो गया। अब नेक्स्ट करा ड्यूरिंग द गिवन ईयर व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर द सर्विस सेक्टर। देखो एवरेज कर रहा सर्विस सेक्टर के लिए, तो इन सारे को सर्विस सेक्टर वाले को ऐड कर लो, तो सबको ऐड करोगे तो देखो यहाँ सिंपल सा ऐड भी हो जाएगा 420 प्लस 480, तो ये कितना हो जाएगा आपका 900 प्लस 500 प्लस 600 1100 प्लस 750, तो 900 यहाँ प्लस 1100, तो 2000 प्लस 750 यानी कि 2750। 5 है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 550, सिंपल सा हो गया, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम। तो देखो इन सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे ईयर्स को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जब देखोगे ना आप वैल्यू को, तो लेकिन देखो फॉर श्योरिटी जिनको मैथ नहीं आता है, अब देखो जिसको मैथ आता है वो मेंटल कैलकुलेशन कर लोगे, आपको देख करके पता चल जाएगा, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता है तो वो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको करोगे तो सबसे ज्यादा आपका आएगा, तो 2009-10 सबसे अधिक होगा। तो मेंटली आप ऐड कर सकते हो यदि नहीं कुछ समझ में आ रहा है, और अदरवाइज आप मेंटली समझ सकते हो। नेक्स्ट है 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस with 1 to 6 dots on its side are shown below. If the dice is resting on the side with 3 dots,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द साइड एट द टॉप। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो 3 डॉट वाले हैं, 3 डॉट वाले के अपोजिट में क्या है। तो अपोजिट ऑफ 3 डॉट, तो देखो एक चीज देखो, 3 डॉट के अपोजिट में, तो 3 के बगल में कौन कौन सा है। तो 3 के बगल में इसमें देखो 2 डॉट और 6 डॉट है, तो 2 डॉट और 6 डॉट तो होगा नहीं। और ये इसमें देखो 6 डॉट और 4 डॉट, तो 3 डॉट्स के बगल में न तो 2 डॉट्स होगा, न तो 4 डॉट्स होगा, और न तो 6 डॉट होगा। अब आपके पास क्या विकल्प बच रहा है, 1 डॉट और 5 डॉट। तो 1 और 5 में हम सर्टेन नहीं कह सकते हैं जब तक एक आध और कंडीशन न दिया हुआ होता। तो हम इसमें श्योर नहीं है कि क्या होगा। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट is the number of rectangles which are not squares in the above figure given that ABCD is a square। ये जो पूरा ABCD है वो स्क्वायर है, and EFGH are mid points of the side। तो देखो ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर, तो स्क्वायर को आपको काउंट नहीं करना है। और तो यानी ये स्क्वायर हो गया। अब देखो ये स्क्वायर पूरा है, तो इसका मतलब है देखो कि अपने आप में यदि देखा जाए तो ये सारे चारों पार्ट ये इक्वल है, लेकिन अब ये पार्ट इक्वल, लेकिन ये वाला और ये वाला जो आपका जो है कि इक्वल हो जाएगा, जो मिड पॉइंट्स में ये कह रहा है। तो आपको 1 1 करके इंडिविजुअली ऐड करना पड़ेगा। तो देखो पहले सबसे पहले छोटा ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 आपका 8 हो गया। ठीक है, 8। उसके बाद आपका देखो ये एक यहाँ तक 9, फिर यहाँ तक पूरा 10 आप करोगे, फिर उसी ढंग से 11, ये यहाँ तक पूरा 12, ठीक है ना, फिर 12, ये आपका 13 14 15 16, ये आपका ये तो टोटल आपका जो हो जाएगा ये आपका ये सॉरी इधर और इधर ये करके 16 आपका हो जाएगा आंसर आपका, जो 20 में हो जाएगा। तो इसमें आपको काउंट करना था, स्क्वायर नहीं लेना था। अब ये देखो ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सा सिंपल है, एकदम सिंपल सा है। देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे कह रहा है तो 4 है, 4 का कोई भी नंबर पे आप कितना भी करोगे तो उसमें एक इवन नंबर आएगा। क्या आएगा फिलहाल, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको एकदम सिंपल सा मिल जाएगा। तो देखो ये इवन नंबर आएगा, कोई भी इवन नंबर आएगा फर्स्ट टर्म में। अब देखो सेकेंड टर्म है तो 5 जो है, 5 पर कितना भी पावर डालो हमेशा 5 आएगा लास्ट का इवन। अब देखो इतने से हमारा काम हो गया, क्योंकि तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन है। 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 होगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 4 से मल्टीप्लाई करो 20, 6 से मल्टीप्लाई करो 30, 8 से मल्टीप्लाई करो आपका 40, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। यानी कि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल ऑलवेज गिव 0 लास्ट ऑन यूनिट प्लेस। अब जब लास्ट में 0 आ गया तो इसका कुछ भी हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो बस ये आपको डराने के लिए इतना दिया है, ये आप यदि समझ पा रहे हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है लास्ट डिजिट इसमें फर्स्ट टर्म में क्या आता है या थर्ड टर्म में क्या आता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको ये मतलब है कि इसमें जब भी 4 पर कितना भी पावर दो, 1 करोड़ पावर दो, आपको ऑलवेज इवन आएगा। और इसमें 5 पे जो लास्ट का 5 है उसमें कितना भी करोड़ पावर दो हमेशा 5 आएगा, और 5 को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 आएगा। तो इसका आंसर हमारा 0 हो गया। तो इस 20 क्वेश्चन सिंपल सा, मैं समझता हूं कि जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता है 0 है, आप कैलकुलेशन, हाँ नो डाउट आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, एडिशन वगैरह करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लगेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहाँ हो गए, और इसके आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और इसी के साथ जो 2017 का था वो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का सॉल्यूशन जो हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो 19, 18 और 17 3 इयर्स का हमने कंप्लीट करवा दिया।
और कमिंग डेज में हम अब 16 का नेक्स्ट जो हम करवाएंगे वो 16 का करवाएंगे। तो ग्रेजुअली स्टे कनेक्टेड विद अस, और जो भी क्वेश्चंस क्वेरी जहां भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हमें जो भी है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, और हमेशा टेस्ट वगैरह देते रहो और या लिखने की प्रैक्टिस करते रहो।